अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीडीए में जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, सारा इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी, लास्ट डेट क्या है, वो है 5 मार्च 2023। और आपने अप्लाई कैसे करना है वो ये वेबसाइट लिखी है www.cda, ठीक है, .government.pk/resource center। ये मैं ओपन करके भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं इसकी चीज़ें देख लेता हूँ कि कौन कौन से इसमें चीज़ें चाहिए होंगी आपको, कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो वो पहले पता लग जाए, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बता दूँगा। सबसे पहले इसमें पोस्ट का नाम देखें तो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग है, पे स्केल इसकी 9 है, नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए आपकी बीएससी होनी चाहिए सिटी और रीजनल प्लानिंग में सीआरपी एमएस इन सीआरपी आपने किया हो, ठीक है। एंड है, ठीक है, पीएससी इन सिटी या फिर की बात आ गई है, ठीक है। आपने इनमें से जो भी किया चलेगा। मैक्स एज आपकी जो है, मैक्सिमम एज वो है 45। मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 10 साल का आपके पास होना चाहिए एमएस में, और 12 साल का होना चाहिए बीएससी इन सीआरपी या जीआईएस में, कोटा मेरिट है। डायरेक्टर जियोमेट्रिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पे स्केल 9 है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। आपने एमएस किया हो स्पेस साइंस में, जीआईएस में, जियोमेट्रिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आपकी मैक्सिमम एज 45 और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जियोमेट्रिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जियो डेटाबेस, जीआईएस वेब पोर्टल, कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स डेवलपमेंट। इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरिट के ऊपर आपकी पोस्टिंग होगी। फिर बात करते हैं जी डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, दोबारा से वो आ गई, लेकिन इसका पे स्केल 8 है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बीएससी आपने की हो सिटी में और वही सेम सारा चारा, लेकिन इसमें आप क्या काम होगी, एक तो मैक्सिमम एज 45 से 40 हो गई, और एक एक्सपीरियंस काम हो गया, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एमएस, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीएससी इन सीआरपी या जीआईएस। उसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पे स्केल इसका भी जी सर 8 है, एक इसकी पोस्ट है। आपने बीएससी या एमएस किया हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मैक्सिमम एज आपकी 40 होगी, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एमएस, और 8 साल का एक्सपीरियंस विद बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। अगर तो 5 साल का एक्सपीरियंस है एमएस में तो तब चलेगा, लेकिन अगर एमएस नहीं है तो फिर 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाए बीएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसके बाद बात की जाए डिप्टी डायरेक्टर आपका गया स्पाइटियल, ठीक है, प्लानिंग। इसके लिए बीएससी सीआरपी, एमएससी इन सीआरपी या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत सी इसमें, तो इनमें से किसी एक में होगा तो चलेगा। आपका 5 साल का एक्सपीरियंस एमएस के लिए और 8 साल का विद बीएससी। असिस्टेंट डायरेक्टर वेब और डेस्कटॉप डेवलपमेंट, पे स्केल 7, नंबर ऑफ पोस्ट 1, बीएससी कंप्यूटर आपने किया कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेम आपकी मैक्सिमम एज यहाँ 35 होगी, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी, पे स्केल 7, नंबर ऑफ पोस्ट 1, बीएससी आपने किया हो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, 35 आपकी मैक्सिमम एज है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क डिज़ाइन में, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, रूटिंग, स्विचिंग और सिक्योरिटी में। इसके बाद आ गया जी आपका टाउन प्लानर। टाउन प्लानर की पे स्केल 7 है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, बीएससी आपने सिटी और या रीजनल प्लानिंग में की हो, 35 साल आपकी उम्र हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीआरपी या जीआईएस में। फिर रेवेन्यू ऑफिसर 7 पे स्केल है, एक इसकी पोस्ट है, एमए, एमएससी, एमबीए आपने किया हो विद बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के साथ इनलैंड रेवेन्यू सिस्टम। 35 आपकी मैक्सिमम एज है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेवेन्यू मैटर्स में। फिर हार्डवेयर नेटवर्क असिस्टेंट है, अच्छे, इसका पे स्केल है, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। और इसमें जी आपके पास बीएससी आपने किया हो कंप्यूटर साइंसेज में, आईटी में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में,
आपकी 35 मैक्सिमम एज है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका नेटवर्क में, सर्वर में, नेटवर्क में या हार्डवेयर मेंटेनेंस में, या 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ वेब, ठीक है, डोमेन प्रॉक्सी सर्वर्स और बहुत सी हैं यार, इसमें आप खुद भी इसको चेक कर लेना एक दफ़ा। असिस्टेंट अकाउंट्स की आपको बता दूं तो नंबर ऑफ़ पोस्ट इसकी 5 है, ठीक है। एक इसकी पोस्ट है बी कॉम या एम कॉम सी ए आपने किया हो, ठीक है जी। 3 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होने चाहिए इन मेंटेनेंस ऑफ कैश अकाउंट्स बुक एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और जिसने भाई कंप्यूटर जिसको अच्छा आता है उसको तरजीह दी जाएगी। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 हैं, 4 इसकी सॉरी पे स्केल 5 है और नंबर ऑफ़ पोस्ट 4 हैं। बीए या बीएससी आपने किया हो, 6 मंथ का कोर्स हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, 35 साल आपकी उम्र है कि हद है, और उसके पास ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कस्टमाइज्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टाइपिंग स्पीड आपकी अप टू 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए अदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, फिर आपको तरजीह दी जाएगी। ऑटो कार्ड ऑपरेटर आ गया जी, इसकी पे स्केल 5 है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। DAE आपका होना चाहिए इन ऑटो कार्ड या आपका आर्किटेक्चर में, ठीक है। 35 इसकी मैक्सिमम एज है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटो कार्ड सॉफ्टवेयर में, कन्वर्जन में फ्रॉम CAD टू वेक्टर फॉर्म है, 3D ठीक है ना। इसके बाद भी आपके पास होना चाहिए इन चीज़ों में एक्सपीरियंस। असिस्टेंट की बात की जाए पे स्केल 5 है, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 3 है। BA BSc आपने किया हो, 6 मंथ का एक्सपीरियंस कोर्स हो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, 3 साल का एक्सपीरियंस हो ऑफिस वर्क में। जी बिल्डिंग इंस्पेक्टर है जिसकी नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 4 हैं, पे स्केल इसका 4 है। DAEO सिविल में या आपके आर्किटेक्चर में, 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फिर सर्वियर है इसके लिए 4 इसकी पे स्केल है, नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। DAE आपने किया हो सर्विंग में, उसके बाद जियो स्पेटियल में साइंस, ठीक है। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सर्वियर, ठीक है, और इन अ सिमिलर रोल। ड्राइवर की बात की जाए तो पे स्केल 2 है, नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। मैट्रिक या FA आपने किया हो, 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इशू किया हो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने, ICT डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नायब कासत है, नंबर ऑफ़ पोस्ट इसकी 1 है, ठीक है जी। सॉरी नंबर ऑफ़ पोस्ट इसकी 6 है, पे स्केल 1 है। मैट्रिक FA आपने किया हो, 35 उम्र की हद है। ICT आपके पास डोमिसाइल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये तो होगी जी कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। अब आपको बता देते हैं, आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है जी। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये सारी पोस्टें लिखी हुई हैं जी, इनके अपने ऑफिशियल जो इनका ऑफिशियल है जी वेबसाइट, उस पर भी आपको मिल जाएंगी। अब इस पे करना क्या है जी, हमने आपने यहाँ पे ढूंढ लेनी है जी क्या यहाँ पर हमने आपने जी इसके पब्लिक नोटिस चेक कर लो, ठीक है जी। ये आया हुआ है ज्वाइन जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी और आगे पीछे जितना लिखा, ठीक है। यूँ आपने क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स वगैरह करके इसमें अप्लाई कर लेना है। अगर कोई भी आपको मसला आए, ठीक है, आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो फिर आपने मुझे बताना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई नहीं करना। फिर भी इसकी कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद स्कैन अटेस्टेड कापीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिसर्च फोटोग्राफ शुड बी सबमिटेड ए जॉब एप्लीकेशन फॉर्म 15 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। इनकम्प्लीट आपकी ना तो डॉक्यूमेंट्स अगर अनअटेस्टेड होंगे फिर भी रोला है आपका, और इनकम्प्लीट आपकी एप्लीकेशन भी नहीं होनी चाहिए। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आएंगे उनको बुलाया जाएगा, रिटर्न उनका टेस्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद जी नो TA DA विल बी एडमिसिबल, ठीक है, कोई भी नहीं चाहिए इसके लिए, ना TA ना DA, ठीक है। फिर जो कैंडिडेट्स वर्क कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी अपनी एप्लीकेशंस को सेंड कर सकते हैं इस पोर्टल के ज़रिए। उसके बाद यार इसके में ऑल एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी ये मेन चीज़ देख लेते हैं। आपकी 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होगी। इन केस ऑफ 1 to 10 है मैं आप कर रही हूँ SR नंबर 1 से 10 में, तो आपकी 1000 होगी, ठीक है। और डिपॉजिट आपने कहाँ पर करना है जी, CDA टू सेंड डायरेक्टर मास्टर प्लान, ठीक है, हेडक्वार्टर G74, ठीक है, थ्रो कोरियर।
और क्लोजिंग एप्लीकेशन। आपने यार ये सारी चीज़ें आना है यहाँ पर आके अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के फिर आपने इसमें अप्लाई करना है, और अगर कोई मसला हुआ तो मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।